मेरा नाम दीपिका है। मेरा पति रोज रात को जुआ खेलता था और 1000 रुपए जीत कर लाता था। मैं उसे जुआ खेलने का राजा कहती थी। उसकी हिम्मत और बढ़ती थी क्योंकि उन पैसों से मैं रोजाना शॉपिंग किया करती थी। आज भी उसी का रास्ता कर रही थी। रात को आते ही वह पैसे मेरे हाथ पर रखता था और मुझे पैसों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोने से मुझे बहुत सुकून मिलता था। वैसे वह देर से आया करता था लेकिन मुझे जागने की आदत थी। लेकिन उस दिन अचानक मेरे पति भागते हुए घर में दाखिल हुए और कहने लगे, भाग जाओ यहाँ से, फौरन यहाँ से भाग जाओ, 1 मिनट की देर मत करो, भाग जाओ। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया कि वह यह सब क्यों कह रहा है, मुझे भागने का क्यों बोल रहा है। रोजाना तो शराब पीकर आता था, आकर अजीब अजीब बातें करता था। मुझे लगा कि यह भी कोई ऐसी ही बात है, वरना ऐसे पति घर में आए और आकर कहे, भाग जाओ तो आप उठकर भाग तो नहीं जाएंगे। आप उससे पहले पूछेंगे कि क्यों भाग जाएं? क्या बात है, क्यों इस तरह कह रहे हो? मुझे तो उसकी बात समझ नहीं आई, पर वह खुद ही वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद मेरे घर के अंदर कोई दाखिल हुआ। एक 6 फुट का आदमी जो कि शक्ल से ही गुंडा लग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे हैरान होकर देखा और कहा, कौन हो तुम? तो कहने लगा, मैं वही शख्स हूँ जिसके साथ तुम्हारा पति हर दूसरे दिन जुआ खेलता था और अक्सर जीत जाता था, पर आज यह हार गया है। और तुम जानती हो यह किसको हार गया है? उसने मुझे गंदी नजरों से देखा और मैं समझ गई कि उसकी बात का क्या मतलब है। मैंने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन अब देर हो चुकी थी। अब मुझे समझ आया कि मेरा पति क्यों कह रहा था कि भाग जाओ, क्योंकि मेरा पति वैसे भी कोई आम आदमी नहीं था। जिस तरह से उसके काम थे, अगर वह मुझे कह रहा था कि भाग जाओ तो मुझे भाग जाना चाहिए था, लेकिन मैंने देर कर दी थी और अब कुछ बुरा ही होने वाला था। मैं एक अच्छी शक्लो-सूरत की लड़की थी, लेकिन जिससे मैं शादी करके आई थी वह मेरी पसंद था। इस रिश्ते में एक अच्छी बात यह थी कि उसका घर अपना था और वह भी घर में अकेला ही होता था। मेरी मम्मी ने यही सोचकर शादी कराई और मेरा साथ दिया कि मेरी बेटी आराम से रहेगी। पापा रिश्ते के खिलाफ थे लेकिन मैं उससे शादी करना चाहती थी क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी। पर शादी के 2 साल तो घर में कुछ था भी नहीं। जिस तरह मैंने वक्त काटा, मैं जानती हूँ इस घर में तो कुछ भी नहीं था। जब कोई लड़की शादी करती है तो वह यही सोचती है कि अपने घर से अच्छी जगह पर जाएगी, लेकिन मैं बुरी जगह पर आ रही थी। मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं होता था और यहाँ पर भी कुछ नहीं होता था। मेरा पति मुझे रोज कहता था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा घर अपना था, इसलिए हमारी मोहल्लेदारी थी। मोहल्ले में औरतों ने एक छोटा सा ग्रुप भी बना रखा था और हर संडे की रात वहां पर एक छोटी सी चाय पार्टी भी होती थी, जिसमें मैं जाने से पहले तो कतरा देती थी, क्योंकि वहां पर औरतें अपनी हफ्ते भर की शॉपिंग दिखाती और बातें करती।